एस.सी. वर्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का न्यूमेरिकल 26. A particle having a charge of 2 into 10 raised to minus 4 coulomb is placed directly below and at a separation of 10 centimeter from the bob of a simple pendulum at rest. The mass of the bob is 10 gram. What charge should the bob be given so that the string becomes loose? तो इस न्यूमेरिकल में एक पेंडुलम दिया हुआ है, एक बॉब दिया लटकाया है यहाँ पे स्ट्रिंग से, और इस बॉब का मास दिया है 100 ग्राम। और इस बॉब के सीधा नीचे यहाँ पे एक दूसरा बॉब रखा हुआ है जिस पर चार्ज दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁴ कूलम। और ये जो पेंडुलम का बॉब होगा और यहाँ पे जो चार्ज बॉडी रखी हुई है, इनके बीच में 10 सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस दिया हुआ है। अब जैसे कि पेंडुलम है तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा mg, तो इसके कारण यहाँ पे कुछ टेंशन आएगा T। अब हमें क्वेश्चन कहा है कि इस बॉब पर भी चार्ज रखना है, इस बॉब पर चार्ज रखना है, तो कितना चार्ज रखना पड़ेगा तब ये टेंशन जो होगा वो टेंशन गायब होगा। यहाँ पे स्ट्रिंग लूज होगी, स्ट्रिंग लूज होगी मतलब यहाँ पे टेंशन नहीं रहेगा। इस टेंशन को जीरो करने के लिए कितना चार्ज इस पर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेंशन क्यों आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे mg फोर्स नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। अब इस टेंशन को निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस बॉब को अगर ऐसे हम उठा देते, ऐसे ऊपर उठाएंगे तो ये स्ट्रिंग पर जो टेंशन है वो कम होगा, और पूरी उठाएंगे तो ये स्ट्रिंग लूज होगी। मतलब कम से कम हमें यहाँ पे नीचे से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। अब इसे जस्ट लूज करना है तो एटलीस्ट इतना फोर्स को हमें बैलेंस करना पड़ेगा जितना कि इसका वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब mg फोर्स जो डाउनवर्ड है उसे अपोज करने वाला, उसे बैलेंस करने वाला फोर्स हमें देना पड़ेगा। अब हमें फोर्स हाथ से नहीं देना है, बल्कि यहाँ पे चार्ज बॉडी रखी हुई है, तो यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे भी चार्ज रखेंगे। अब सेम चार्ज रखेंगे नेचर का, तो यह पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो उनमें रिपल्शन होगा, और रिपल्शन के कारण ये फोर्स ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये mg को बैलेंस करेगा। मतलब टू मेक द स्ट्रिंग लूज, टू मेक द स्ट्रिंग लूज, स्ट्रिंग को लूज करना है मतलब टेंशन जीरो करना है, तो ये जो डाउनवर्ड वाला फोर्स है उसे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा जो इस mg को बैलेंस करेगा। तो ये चार्ज कितना होगा ये फाइंड करना है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स कितना रखना पड़ेगा हमें, Q1 इसका चार्ज, और यहाँ पे Q2 या यहाँ पे कैपिटल Q रखते हैं जो हमें फाइंड करना है, और ये Q रख देते, और ये डिस्टेंस स्क्वायर उनके बीच में इतना इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करना है इज इक्वल टू mg। तो ये Q कितना रखना है ये हमें फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे ये Q कितना होगा ये फाइंड करना है। तो वैल्यूज पुट कर देते तो ये Q मिल जाएगा। तो ये Q इज इक्वल टू ये r² यहाँ पे चला जाएगा, ये mg डिवाइडेड बाई एक kq यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वैल्यूज पुट कर देते तो ये Q इज इक्वल टू r², मतलब ये दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो इसे लिखेंगे 10 इंटू 10 स्क्वायर इसलिए, और सेंटीमीटर का मीटर करने तो -2 इंटू -2 -4 मास ऑफ द बॉब, तो इसका वेट है तो ये मास दिया हुआ है 100 ग्राम, तो 100 इंटू 10⁻³ करेंगे तो kg में आएगा, और g की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय kq, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, और ये q यहाँ का 2 इंटू 10⁻⁴, 2 इंटू 10⁻⁴। तो ये तो पहले इस -4 को ये -4 चला जाएगा, और ये 2 इसे डिवाइड करेगा तो ये 4.9, तो ये डिवीजन करना है तो Q ये 4.9 10 इसे मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा 49, और ये डिवाइड बाय 9। अब ये 10 और ये 100, तो ये आ गया, ये 10 और ये 100 आ गया 10⁻³ और ये 10⁻⁻3, ये चले गए, और यहाँ पे 10⁻⁻⁴
+9, तो ये आएगा 10 टू ऊपर चला जाएगा तो -9। अब 9 से डिवाइड करेगा तो एक Q इज इक्वल टू 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, तो 4 बचे 40, 9 4 जा 36, तो ये 4 बचे, तो ये आता रहेगा इंटू 10 टू -9 कूलम।